वहीं बीती रात यूपी के 12 अलग अलग ठिकानों पर 8 बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। शातिर हो या कुख्यात, हर अपराधी का अंजाम एक जैसा ही हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि साल 2025 खत्म होने से पहले ही योगी फोर्स ने बावरिया गैंग की फाइल क्लोज कर दी है। तो क्या 2026 में योगी के टारगेट पर बिश्नोई गैंग है? देखिए इस रिपोर्ट में। ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। बीती रात उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग कस्बों में योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन दिखा। कई राउंड गोलियां चली, कई अपराधियों की गर्दन दबोची गई और कई शातिर बदमाश ऑपरेशन लंगड़ा के शिकार बने। मगर जैसे ही सुबह का सूरज निकला, सीएम योगी की रुद्राभिषेक करने वाली तस्वीरें सामने आई, वो भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से। जानते हैं सीएम योगी ने यह रुद्राभिषेक क्यों किया? क्योंकि बीती रात योगी के रुद्रों यानी यूपी पुलिस ने अपने तांडव से सूबे के खूंखार अपराधी, बदमाशों और लुटेरों में दहशत मचा दी, जिसकी गवाह है बागपत से सामने आई मुठभेड़ की ये तस्वीरें। कैमरे पर लंगड़ाकर चलते ये शातिर बदमाश बावरिया गैंग के शातिर अपराधी हैं जो लूट, हत्या और डकैती की अनगिनत वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मगर साल 2025 खत्म होने से पहले ही योगी फोर्स ने पश्चिमी यूपी की कुख्यात बावरिया गैंग का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में 2 वांछित अभियुक्त, जिन पर 25-25 हजार का इनाम, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त पर हत्या, लूट, डकैती इत्यादि के कुल 21 मुकदमे हैं और ये अन्य जगहों से भी वांछित था। आपको बता दें कि बावरिया गैंग से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों बदमाशों की तलाश योगी फोर्स को बीते काफी समय से थी। लिहाजा जैसे ही इन दोनों से जुड़ा इनपुट मिला, फौरन बिनौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान इन दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी। लेकिन यूपी में सबसे बड़ा एक्शन फिरोजाबाद में देखने को मिला, जहां योगी फोर्स ने शातिर हिस्ट्री शीटर भीकम को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। भीकम पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो दूसरी तरफ एक ऐसे गिरोह को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया जो सवारी बनकर कैब में बैठते थे, फिर कैब ड्राइवर को ही लूट लेते थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिनके पास से 2 अदद तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस और एक जो लूटी हुई वैगनार कार थी वो बरामद हुई है। अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गौकशी कर रहे बदमाशों और पुलिस के बीच तगड़ी मुठभेड़ हुई। फायरिंग के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में इलाज पर है। इसके अलावा पीलीभीत में भी यूपी पुलिस और गौकशों के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई। इन मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, उनसे हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा रानीगंज और अय्या में भी पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ। लेकिन बीते 12 घंटे में 8 एनकाउंटर को अंजाम देकर सीएम योगी ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया। वो ये कि 2025 तो अभी झांकी, 2026 का असली ट्रेलर अभी बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।